दोस्तों, आप पार्टनर से टूट कर प्यार करते हैं, लेकिन पार्टनर आपकी बातों को समझने को तैयार ही नहीं है। आप रात दिन पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं, रात दिन पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं। पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या पार्टनर के पीछे दौड़ना चाहिए, या पार्टनर को भूल जाना चाहिए, या अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए? अगर ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि सारे रिश्ते रिलेशनशिप के सामने फीके लगते हैं। सारे रिश्ते हम तोड़ देते हैं मात्र बस एक रिलेशनशिप के चक्कर में। सारे रिश्तों को हम साइड कर देते हैं बस रिलेशनशिप के चक्कर में। लेकिन सामने वाले इंसान को कौन समझाए? सामने वाले इंसान से कौन कांटेक्ट करे? सामने वाले इंसान को अपनी फीलिंग के बारे में कौन बताए? नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, जब हम पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आते हैं तो पार्टनर हमारे साथ एक गेम खेलना शुरू करता है। उसको पता लग जाता है कि अब ये इंसान मेरे अटैचमेंट में आ गया है, अब ये मुझे समझना शुरू कर दिया है इसने, अब ये मुझसे दूर नहीं जाएगा। और जब ऐसा पार्टनर को लग जाता है तो आपके साथ बड़े बड़े गेम खेलता है। पहले आपको चेक करता है कि आपको छोटा काम आपके साथ करता है, पहले छोटी चीटिंग करता है। पहले जब छोटी चीटिंग करता है तो वो फिर क्या करता है, अब छोटी चीटिंग जब करेगा तो आप उस बात को भूल जाएंगे, अरे छोड़ो यार कुछ नहीं हुआ है। फिर वो एक बड़ी चीटिंग करेगा, और जब बड़ी चीटिंग करेगा तो आप उस बात को भी भूल जाएंगे। लेकिन अब की बार वो पूरी बड़ी चीटिंग करेगा, बहुत हैवी चीटिंग जिसको कहते हैं। और जब हैवी चीटिंग वो आपके साथ करेगा तो फिर आप कहेंगे, अरे सर इसने तो मेरे साथ धोखा कर दिया है, सर मैं क्या करूं, सर ये इंसान तो बड़ा गंदा है, इसका तो बिहेवियर बड़ा गंदा है, सर ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रहना चाहता। सर ऐसे धोखेबाज इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, सर उसने धोखा किया है, सर उसने चीट किया है। लेकिन पता आपको नहीं होता है, आप सोचते हैं कि ये जो इंसान है ये मेरे साथ लॉयल था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर एक पुल बनाता रहता है जिस पर चलने की तैयारी में रहता है। अब आप सोचते हैं मेरा पार्टनर तो दुनिया में सबसे अच्छा पार्टनर है। हर बॉयफ्रेंड, हर आशिक, मैं मान लेना हर प्रेमी ये समझता है मेरी वाली ऐसी नहीं है, और ये समझना उसका गलत है, यही बिहेवियर उसका गलत है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? अगर रिलेशनशिप में आपको अनसिक्योरिटी महसूस हो रही है और आप पार्टनर के पीछे दौड़े जा रहे हैं, रात दिन आप पार्टनर का पहरा दे रहे हैं, रात दिन आप पार्टनर की चौकीदारी कर रहे हैं, रात दिन आप पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना। आप ही तो चौकीदारी करना चाहते हैं, आप ही तो पार्टनर के सामने परेशान होना चाहते हैं। पार्टनर तो अच्छा खासा जी रहा है, अच्छा खासा अपनी जिंदगी में अच्छे से मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन कौन कहे, कौन आपको समझाए कि रिलेशनशिप में जितना झुका जाता है इतना ही आदमी इंसान कमजोर पड़ता है, उतना ही इंसान अपने आप को जीरो कर लेता है। दोस्तों, अगर आप पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं और पार्टनर से बहुत टूट कर प्यार करते हैं तो मेरे 3 टिप्स, इंसान ये मान लेना 3 टिप्स ध्यान से आपको समझना है। 3 टिप्स इतने हैवी टिप्स हैं जिनको आप यूज करके रिलेशनशिप में अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को रिलेशनशिप में पूरे तरीके से मजबूत दिखा सकते हैं। अभी पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान के बारे में बेहतर आप जानते हैं। उस इंसान के बारे में क्या उसको चाहिए, क्या उससे मिलना है, क्या उसके पास है, आप बेहतर जानते हैं, हम लोग कम जानते हैं। हम तो सिचुएशन के हिसाब से एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो बेहतर आप जानते हैं। वो समझना कैसे आप बेहतर जानते हैं। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, जिस इंसान से आपने टूटकर मोहब्बत की है, उसको क्या अच्छा लगता है, किन बातों से उसको हर्ट हो जाता है, किन बातों से उसको पेन हो जाता है, किन बातों से वो अंदर तक टूट जाता है, वो सब चीजें आप जानते हैं। अब आपको क्या करना है, उस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। मेरा पहला पॉइंट है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कितने भी रिलेशनशिप आप बना लीजिए, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, कितने भी आप रिश्तों में आ जाए, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया का कोई भी रिश्ता आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ज्यादातर जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आते हैं वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते इंसान। जितने भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, जितने भी सारे मामले आ रहे हैं, इन सब कमेंट का बस आंसर है इमोशनली स्ट्रॉन्ग। जो इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो इंसान अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता है, तो दोस्त कहीं ना कहीं वो कमजोर हो ही जाता है।
कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को वो खो ही देता है, कहीं ना कहीं उस रिश्ते में वो ठोकर खा ही लेता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है? एक्चुअली पार्टनर की एक्टिविटी पर ध्यान ना देकर आप खुद की एक्टिविटी पर ध्यान देंगे। जब आप पार्टनर की एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं ज्यादा, तो पार्टनर आपको कहीं ना कहीं छोड़कर जाने की कोशिश करता है। एक्चुअली आप क्या करते हैं, बार बार पार्टनर से जब आप ये पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आप हो कहां, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे मैं कांटेक्ट करना चाहता हूं, तो पार्टनर सोचता है यार ये मुझसे इतना क्यों मिलना चाहता है। पार्टनर ने मना कर दिया कि एक्चुअली मैं बिजी हूं। अब आप कहेंगे अरे मुझे दोबारा फिर आपसे मिलना चाहता हूं मैं आपसे। अब जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, पार्टनर सोचता है यार ये इतना क्यों मिलना चाहता है मुझसे, ये मेरे साथ इतना क्यों कंफर्ट होना चाहता है, ये मुझसे ही ज्यादा कांटेक्ट करना क्यों चाह रहा है, इसका मतलब ये मेरी जिंदगी को पूरे तरीके से बांधना चाहता है, ये मुझे पूरे तरीके से रिलेशनशिप में उस तरीके से बांधना चाहता है, बिल्कुल जकड़ना चाह रहा है, एक रस्सी से मुझे बांधना चाहता है। और जब ऐसा पार्टनर आपका समझ लेता है तो दोस्त कहीं ना फिर उलझने तो चालू हो ही जाएंगी। तो दोस्तों आज मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना और थोड़ा डीपली ध्यान देना। रिश्ते में आप आए हैं तो अपनी खुद की मस्ती के लिए आए हैं। रिश्ता आपका टूटा है तो खुद की गलतियों की वजह से टूटा है। आज आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, खुद की गलतियों की वजह से कर रहा है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब आप रिश्ते को ही सब कुछ समझ लेते हैं, मैंने इमोशनली स्ट्रॉन्ग बताया था आपको कैसे बनते हैं, अब यहां पर समझना कि कैसे आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जब आप किसी रिश्ते को सब कुछ समझ लेते हैं, एक ऐसे रिश्ते को जो 1 साल का रिश्ता है, और उस रिश्ते के सामने आप सारी दुनिया की खुशियों को ठोकर मार देते हैं, सारी दुनिया के इंसानों को ठोकर मार देते हैं, तो सामने वाला इंसान समझ सकता है ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये दावा ठुक गया है, अब इस दावे के साथ साथ ये हो गया खत्म। यहां पर आप दोस्त आपको अपने आप को समझाना होता है। पार्टनर आपको कब समझता है, पार्टनर आपकी यादों में कब तड़पता है? वो तब तड़पता है जब आप नहीं तड़पते हैं। समझ गए मेरी बात को? वो जब रोता है जब आप नहीं रोते हैं। आप समझ गए ना? एक्चुअली इमोशनली स्ट्रॉन्ग तब होता है इंसान, उसके सामने अगर कोई रो रहा है, कोई उसको छोड़कर जा रहा है, कोई उसके साथ क्या कर रहा है, उस पर कोई फर्क ना पड़े, यहां पर होता है इमोशनल स्ट्रॉन्ग। आप क्या करते हैं ज्यादातर, जैसे आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, जैसे पार्टनर आपसे बातें करना बंद करता है, तो दोस्त आप उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, आप उसके सामने झुकना शुरू कर देते हैं, आप उसके सामने अपने आप को रुलाना शुरू करते हैं, आप उसके सामने अपने आप को ठोकरों में रखना पसंद करते हैं। बस आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप किसी भी तरीके से बन जाए, किसी भी तरीके से मेरा पार्टनर मेरे साथ रहना शुरू कर दे। अब ये चीजें आपको खोखला करती हैं। आप उस रिश्ते को बचाने के लिए उस हद तक चले जाते हैं जिस हद तक जाना नहीं चाहिए। आप कहेंगे सर किस हद तक? आप चले जाते हैं अपने आप को गिराने के हद तक, जहां तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पैरों में दे देते हैं, यानी उसके पैरों में गिरा देते हैं अपने आप को। अपना माथा तक रगड़ने को आप तैयार हो जाते हैं। और जब आप अपना माथा रगड़ने को तैयार हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान आपको रगड़ने को तैयार हो जाता है। फिर वो आपको काटना शुरू करता है, फिर वो आपको रुलाना शुरू करता है, फिर वो आपके साथ गेम खेलना शुरू करता है। फिर आप कुछ भी करिए, फिर आपका कोई असर होता नहीं। वहां पर पैमाना दूसरा आ जाता है। फिर वहां पर प्यार नापने का पैमाना नहीं होता है, टाइम पास करने का पैमाना आ जाता है। जब इंसान आपको साइको समझ लेता है ना, तो फिर कोई ना कोई आपको रुलाना शुरू करता ही, आपका पार्टनर तो 100% आपको रुलाना शुरू कर देता है। तो दोस्त आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात जो मेरी है उसको थोड़ा ध्यान से समझना, आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मेरा बिहेवियर तो बड़ा अच्छा है, अरे मैं तो बहुत अच्छे से सबसे लोगों से बात करता हूँ, सब लोग मुझसे भी अच्छे से बात करते हैं, सब लोग मेरे रिश्ते में अच्छे से आते भी हैं, सब लोग मुझे मैनेज भी करना चाहते हैं, सब लोग मुझसे प्यार भी करना चाहते हैं, सब लोग मेरे साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन सर मेरा तो बिहेवियर अच्छा है, मैं कैसे बिहेवियर को चेंज करूँगा? आपको पता नहीं होता है दोस्त कि आपका बिहेवियर कितना खराब है। आपका बिहेवियर दुनिया के लिए कैसा भी है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए अगर आपका बिहेवियर इतना भी खराब है, इतना भी गंदा है, तो पता नहीं कब आपके पार्टनर को आपसे जेलसी शुरू हो जाएगी, कब आपका पार्टनर आपको दुश्मन समझना शुरू कर देगा, कब आपका पार्टनर आपकी यादों से दूर जाना शुरू कर देगा, कब आपको छोड़कर जाना शुरू कर देगा, पता नहीं चलेगा। कब आपकी ज़िंदगी तबाह होना शुरू हो जाएगी, कब आप खड्डे में गिर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो दैट्स ऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। आपका बिहेवियर कहाँ पर गंदा होता है? आपके पार्टनर ने आपसे मिलना चाहा, आपने कहा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं कल मिल लूँगा।
कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। फिर आपके पार्टनर ने आपको दूसरे दिन बोला कि एक्चुअली मुझे आपसे मिलना है। आपने फिर कह दिया कि नहीं आज मैं नहीं मिल पाऊंगा, 2 दिन बाद मिल पाऊंगा। ठीक है, यहां तक तो सीमित है, यहां पर तो आपका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा बिहेवियर है, इसको गंदा बिहेवियर नहीं कहते। अब बिहेवियर आपका कहां खराब होता है, आपने अपने पार्टनर को सेम यही चीज बोली कि मुझे आपसे मिलना है। अब पार्टनर के पास टाइम नहीं है, पार्टनर किसी काम में बिजी है। अब पार्टनर से आप कहेंगे एक्चुअली मुझे आपसे मिलना है, तो आपका पार्टनर बोलेगा एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, मेरा फैमिली में थोड़ा वर्क है। अब यहां पर आप कहेंगे क्यों नहीं मिल सकते, मतलब मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं है, मैं कुछ हूं नहीं तेरी लाइफ में, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू है और तू आज ही मिलेगा और अभी मिलेगा। अब यहां पर झगड़ा खत्म होने के बाद आप शांत हो गए। अब दोबारा आपने कॉल किया अगले दिन, यानी दूसरे दिन। जब आप दूसरे दिन कॉल करते हैं तो आप पार्टनर को फिर वही सिचुएशन कहते हैं, एक्चुअली मुझे आपसे मिलना है और किसी मैटर पर कंसल्ट करना है, एक दूसरे से एडवाइस लेंगे और एक दूसरे को बताएंगे भी। लेकिन पार्टनर ने फिर मना कर दिया आपको। अब जब पार्टनर ने आपको मना कर दिया है तो फिर अब आपका ओवर रिएक्ट चालू हो जाता है, आप ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहां पर सब चीज आती है, ये डीपली चीज होती है जिस डीपली चीज को आप भूलते हैं। अब आप ओवर रिएक्ट करेंगे, पार्टनर के सर पर चढ़ जाएंगे, आप उसको बोलेंगे मुझे आज ही मिलना है, अभी मिलना है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। समझ गए, ये बिहेवियर गंदा होता है। जब आप पार्टनर को बार बार फोर्स करते हैं ना मुझे अभी मिलना है, ओवर रिएक्ट करना आपके बिहेवियर को हमेशा के लिए सामने वाले इंसान की नजरों में आपको गिरा देता है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन कर देता है, आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से तबाह कर देता है। आपका झुकना, आपका बार बार उसके सामने ओवर रिएक्ट करना उस पार्टनर को और ज्यादा ऊंचा उठाता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ज्यादा उसकी लाइफ में उसको फोकस करने के लिए मजबूर करता है, उसको किसी और जगह पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है, किसी और इंसान को उसकी लाइफ में एंट्री देने के लिए मजबूर करता है। दोस्त, ये चीज आप कभी समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन आप इन चीजों को समझ गए उस दिन आपका रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना फेविकोल का जोड़, इस तरीके से मजबूत हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। चाहे 2 हाथी का जोड़ हो, चाहे 4 हाथी का जोड़ हो, बस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखिए, अपना बिहेवियर ऐसा रखिए कि सामने वाले इंसान को पता ना चले कि आपका बिहेवियर क्या है, आपकी ताकत क्या है, आप हैं क्या, आप करते क्या है। आप सामने वाले इंसान के सामने रोना शुरू कर देते हैं। सामने वाला इंसान नहीं आ सकता तो आप उसके सामने आंसू गिराना शुरू कर देते हैं। सामने वाला इंसान आपसे मिलना नहीं चाहता है तो आप उसके सामने अपने माथे को रगड़ना शुरू कर देते हैं, आप अपने नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं, अपने नाक से लकीर खींचना शुरू कर देते हैं। तो यही तो पार्टनर को समझ नहीं आता है, यही चीजें तो पार्टनर को समझ नहीं आती। पार्टनर सोचता है अरे यार ये बेवकूफ हो चुका है, ये साइको हो चुका है, ये रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, ये तो मुझे तोड़ना चाहता है, ये तो मुझे कमजोर करना चाहता है। तो यही चीजें आपके रिलेशनशिप को कमजोर करती है। दोस्त, अगर आपको रिलेशनशिप में स्ट्रोंग रहना है तो अपने आप को स्ट्रोंग करना पड़ेगा और अपने बिहेवियर को भी स्ट्रोंग करना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को शांत रख के उस पार्टनर से कंसल्ट करें, उस पार्टनर से बात करें। जिस दिन आपने अपने बिहेवियर को गंदा कर लिया, जिस दिन आपने अपने बिहेवियर को उस पार्टनर के सामने डमरू बजाने की नौबत ला दी ना, तो भैया पार्टनर की जिंदगी अलग, आपकी जिंदगी अलग। आप ठप्पा मारिए या फिर फप्पा मारिए, आप कुछ करिए ना करिए, पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनर के सामने तो आप डमरू बन जाएंगे और फिर दोनों साइड से बजेंगे, आप डगडुग बन जाएंगे। ये चीज आपको नहीं करनी। ओवर रिएक्ट करना बिल्कुल रिलेशनशिप में बंद कर दीजिए। ओवर रिएक्ट आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से तोड़ता है। ओवर रिएक्ट रिश्ते को बनाता नहीं, तोड़ता है। दोस्त, अब समझना जो मैं आपको डीपली पॉइंट बताना चाहता हूं, वो डीपली पॉइंट आप समझना। वो डीपली पॉइंट कौन सा पॉइंट था? एक्चुअली दोस्तों, आपको बनना पड़ेगा अब इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट जानते हो किसको कहते हैं? जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो इंसान हमेशा हमेशा रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग रहता है और हमेशा पार्टनर को कमजोर रखता है। अभी समझना मेरी बात को। जो इंसान आपकी जिंदगी में बेहतर वैल्यू रखता था, लेकिन वही इंसान आपकी जिंदगी में आज वैल्यू नहीं रखता है। वही इंसान आज आपकी जिंदगी से बिल्कुल दूर जा रहा है। वही इंसान जो इंसान आपकी जिंदगी में इतना मायना रखता था कि आप उसे कुछ कह नहीं सकते थे, आज वही इंसान आज आपसे बहस करता है, वही इंसान आपसे गाली देता है। अब इस चीज को अपने ऊपर ले लीजिए। जो इंसान आपसे बात करते हुए डरता था, जो इंसान आपको पलट कर कुछ नहीं बोलता था, लेकिन वही इंसान आज आपसे गाली देता है। वही इंसान आपसे आज गुस्से में बात करता है। वही इंसान आज आपको तबाह करने की बात करता है। ये कैसे हो गया?
कैसे हो गया, जरा सोचिए, थोड़ा डीपली सोचिए, यहां पर ले जाकर सोचिए। वही इंसान दोस्त जब आपको तबाह करता है ना, वही इंसान जो आपका प्यार था, वही इंसान जो आपके बिना नहीं रह पाता था, वही इंसान आज आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, ऐसी गंदी हरकत कर रहा है कि आप टूट जाए, ऐसे आपको तोड़ने की कोशिश करता है, ऐसे आपको रुलाने की कोशिश करता है। दोस्त, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। ये आपको अंदर तक तबाह करती है, आपको अंदर तक तोड़ती है। दोस्त, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप कहां तक बर्बाद हो गए, कहां आपकी जिंदगी तबाह हो गई। दोस्त, मैं जो आपको बताने वाला हूं वो चीज़ आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएगी। पार्टनर के पैरों में गिरना बंद कर दीजिए। आपका प्यार है, आपके पास रहेगा। आपका प्यार है, अगर सच्चा तो लौट कर आएगा। लेकिन अगर आपका प्यार धोखे भरा है, टाइम पास वाला है, चाहे आप पार्टनर को कुछ भी बताएंगे और कुछ भी करेंगे, नो, कोई फर्क पार्टनर के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। कोई वैल्यू पार्टनर के ऊपर आपकी रहने वाली नहीं है। पार्टनर के सामने कोई वैल्यू आपकी बचने वाली नहीं है। आपने पार्टनर को प्रेजेंट किया था कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर इंसान हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, लेकिन आज आपने थोड़ा सा प्यार पाकर, थोड़ा सा एक दो बार फिजिकल होकर उसके सामने दिखा दिया कि मैं एक टट्टू हूँ। टट्टू समझते हैं ना, मैं टट्टू हूँ और कुछ भी करिए आप, मेरे ऊपर वजन रखिए, मुझे कितना भी लोड करिए, कुछ फर्क मेरे ऊपर पड़ेगा नहीं। तो ये बिहेवियर आपको तबाह करता है, ये चीज़ें आपको तबाह करती है। पार्टनर के सामने झुकना, पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाना, पार्टनर के सामने अपने प्यार की भीख मांगना, कटोरा उठाकर बार बार उसको बोलना, थोड़ा सा प्यार इसमें डाल दीजिए। जो डालेगा भैया वो प्यार मांगने से नहीं मिलता है, प्यार तो देने से मिलता है और प्यार करने से मिलता है। प्यार अगर इंसान आपको करता है तो आपको मांगने की जरूरत नहीं करती। कटोरे में तो भीख मिलती है दोस्त। आप बार बार उससे जो मांग रहे हैं ना, बार बार उसके सामने जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, तो दोस्त ये गलती आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से तबाह करती है। मैं आपको बता चुका हूं कि आप अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाइए। ऐसे ही तो इमोशनली इंटेलिजेंट बनता है। भीख मांगना बंद कर दीजिए। अब भिखारी बनना है तो बन जाइए, हम क्या कह सकते हैं। आपको तो गिरना है तो गिर जाइए, आपको तो रोना है तो रो जाइए, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमें आपको एडवाइस देना था वो दे चुके हैं। एडवाइस पर आप काम करेंगे और जो इस वीडियो में बताए गए हैं टिप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ रिलेशनशिप आपका चक्कर की तरह घूमने लगेगा, अच्छे से काम करने लगेगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप्स के साथ। नमस्कार दोस्तों।